मायावती ने पश्चिमी यूपी के दिग्गज नेता इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीएसपी ने मसूद पर सदस्यता वाली किताबों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बीएसपी ने लेटर जारी करके कहा है कि समय बीत जाने के बाद भी मसूद ने सदस्यता की किताबें वापस नहीं की हैं। बीएसपी के लेटर के बाद मायावती की सदस्यता वाली किताबें एक बार फिर सुर्खियों में। बीएसपी संगठन में यह पहली बार नहीं हुआ जब किसी नेता को किताबों के हिसाब किताब में गड़बड़ पाया गया है या आरोप लगा है। मायावती पहले भी सदस्यता वाली किताब में गड़बड़ी के आरोप में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और इंद्रजीत सरोज को भी पार्टी से निकाल चुकी है। जानकार कह रहे हैं कि सदस्यता वाली किताबें बीएसपी की राजनीति का मुख्य आधार हैं। ये उन नेताओं को दिया जाता है जो लोकसभा या विधानसभा में टिकट के दावेदार होते हैं। बीएसपी से हटाए जाने के बाद इमरान मसूद ने कहा कि सदस्यता के लिए सहारनपुर से मायावती ने पार्टी के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे थे। मेरी इतनी औकात नहीं है मैं 5 करोड़ रुपए दे दूं। मैंने बहन जी से पहले ही कह दिया था कि मेरे पास आदमी है, वोट नहीं मगर नोट नहीं है। मसूद ने यह भी कहा कि मायावती अगर गठबंधन में नहीं आती तो 0 पर सिमट जाएंगी। मसूद 10 महीने पहले ही सपा का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी में शामिल हुए थे। उस वक्त उन्हें 4 जोन की कमान मायावती ने सौंपी थी। बहुजन समाज पार्टी के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी की सदस्यता लेता है तो उसे प्रतिवर्ष 10 रुपए का शुल्क पार्टी के कार्यालय में जमा करना होता है। बीएसपी छोड़ चुके एक नेता के मुताबिक टिकट के दावेदार अगर सदस्य बनवाते हैं तो उस सदस्य से 20 साल का शुल्क लिया जाएगा, यानी सदस्यता लेते वक्त उस सदस्य को कुल 200 रुपए जमा करने होंगे। बीएसपी सूत्रों के मुताबिक विधायकी के दावेदार को एक डायरी मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी दी जाती है जिसमें करीब 75,000 फॉर्म रहता है। दावेदार अगर पूरे फॉर्म भरवाने में सफल होते हैं तो एक डायरी से पार्टी फंड में करीब 1.5 करोड़ रुपए आता है। इसी तरह लोकसभा के दावेदार को कम से कम 5 डायरी मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। ये बीएसपी का अपना इंटरनल नियम है। जोनल कोऑर्डिनेटर पर 20 से 25 डायरी मेंटेन करने का जिम्मा होता है। डायरी की रिपोर्ट सीधे मायावती जोनल कोऑर्डिनेटर से लेती हैं। कई बार एक सीट पर टिकट के 2 दावेदार भी होते हैं। ऐसे में टिकट का फैसला डायरी के आधार पर ही किया जाता है। बीएसपी के एक नेता नाम न बताने की शर्त पर यह कहते हैं कि बड़े दलों को पूंजीपतियों से चंदा मिलता है जबकि बीएसपी की राजनीति मूवमेंट आधारित है। पार्टी फंड का सबसे बड़ा सोर्स सदस्यता डायरी ही है। नेता एडीआर रिपोर्ट का भी हवाला देते हैं जिसमें कहा गया है कि बीएसपी को 20,000 से ज्यादा का चंदा नहीं मिलता है और एडीआर ने 2019-20 की एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया था कि मायावती की पार्टी ही है जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति है। एडीआर के अनुसार बीएसपी के पास करीब 698 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पार्टी फंड में सहयोग के साथ साथ डायरी मूवमेंट को भी मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीएसपी सूत्रों के मुताबिक डायरी अगर कोई नेता मेंटेन नहीं कर पाता है तो उससे उस इलाके की जिम्मेदारी समय से पहले ही ले ली जाती है। नसीमुद्दीन की अगर बात करें तो उनका एक ऑडियो रिकॉर्ड वायरल कर दिया गया था। 2017 में बीएसपी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ऑडियो वायरल करते हुए उनका ऑडियो वायरल हुआ था। नसीमुद्दीन ने दावा किया था कि ऑडियो में मायावती की आवाज है। वायरल ऑडियो ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था। ऑडियो में मायावती कथित तौर पर नसीमुद्दीन से मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल के डायरी का हिसाब किताब करने का निर्देश दे रही थी। नसीमुद्दीन के मुताबिक मायावती फोन पर सभी 4 मंडल में टिकट के दावेदारों से डायरी के जरिए पैसे मांग रही थी। बीएसपी ने नसीमुद्दीन के ऑडियो को कोई प्रतिक्रिया न देते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब एक बार फिर से इस पर चर्चा हो रही है क्योंकि एक और शख्स पार्टी से बाहर है और बीएसपी का ये डायरी वाला मैटर काफी पुराना है। हर बार एक नए चेहरे के साथ वो सामने आ जाता है, लेकिन बीएसपी के भीतर ये डायरी वाली जो प्रक्रिया है ये हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।